दोस्तों, मैं योगाचार्य चंद्रजीत यादव। आज बहुत अच्छा दिन है कि सरोज बेन देहरादून से बड़ोदरा में आई हुई है। तो आज मैं भी आज तो शनिवार है तो मेरा छुट्टी होता है, तो आज मैं इनको लेकर के मंदिर मंदिर घुमा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मौका मिला इनका सेवा करने के लिए। और ये 2020 से मेरे से जुड़ी हुई है। लॉकडाउन लगा उसके बाद जो है ये मेरे से जुड़ी हुई है। तो इनके शरीर में, मन में क्या बदलाव हुआ, माइंड और बॉडी में जो चेंजेज आए योग से, माइंड पावर से। जैसे इनका एक सपना था चक्र साधना का, वो सुना करती थी। फिर जब एक चक्र साधना मेरे से जुड़ी तो मैंने इनको सिखाया कि चक्र साधना का प्रैक्टिस कैसे करते हैं, तो वो इनको सीखने को मिला। तो बहुत कुछ इनके अंदर है जो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरोज बेन आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आइए, नमस्ते। पहले मेरे को बहुत तकलीफ थी। मेरे को सीढ़ी में नहीं चढ़ा जाता, मेरा सांस फूलता था। और मैं थोड़ा दूर तक जाऊंगी तो मेरे टांगें ऐसा लगता था बहुत मोटी मोटी हो गई है, अब मैं चल नहीं पाऊंगी। सिर में बहुत दर्द होता था, मेरे बहुत दर्द था सिर जी। तो उससे ये जोड़ों में भी दर्द था। लेकिन जब से मैंने आपके साथ ये योगा शुरू किया जी तब से मेरे को हफ्ते भर से मेरे को समझ आ गया जी जी कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जी उससे महीने भर में मेरा सांस फूलना बंद हो गया। जी फिर मैं अपने मंदिर जाती थी तो मंदिर में मैं जाऊँ तो फटाफट निकल जाती थी। जी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। जी जी मैंने कहा ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जी फिर मेरे को स्पॉन्डिलाइट का भी तकलीफ था, तो मेरे को चक्कर आते थे, हर बार मेरे को चक्कर आते थे। इसके लिए मैं एडमिट भी हुई हूँ। तो उसका जब आपने बताया जी तो तब से मेरा वो चक्कर आना भी बंद हो गया, जी मेरा सिर दर्द ही बंद हो गया। जी तो मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा। शरीर बिल्कुल जितनी मेरी उम्र है उससे हल्का हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका वजन भी कम हुआ? मेरा वजन भी कम हो गया। पेट इतना भारी भारी था, खाना खाती थी 2 रोटी तो लगता था हमने 6 रोटियां खा ली, इतना भारी हो जाता था। दिन में खाऊं तो शाम को न खाऊं, इस तरह से मेरा बहुत तकलीफ थी मुझे। लेकिन अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, जो भी खाती हूँ बहुत अच्छे से पचता है। दर्द ख़त्म, सिर का दर्द ख़त्म और मेरा सांस फूलना ख़त्म। अब मैं सीढ़ियाँ 3 मंजिल तक फटाफट चल सकती हूँ। मुझे इतने सारे फायदे हुए। और आपने बहुत लोगों को, मैंने बहुत लोगों को जोड़ा जी, जिसी को देखा मैंने ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ, अरे मैंने कहा क्यों तकलीफ झेलते हो, योगा करो जी। जब मैंने सबको भेजा, गुरुजी की वो जी, लिंक सबको भेजा मैंने, जी तो सबको मैंने ज़बरदस्ती बैठाया कि बैठो तुम। जी एक मेरी भाभी है, उसके तो बहुत गठिया है हाथों में, इन जगहों पे बड़े गांठ हैं, लेकिन उसके दिन प्रतिदिन वो गांठें जुड़ रही थी। लेकिन जब से मैंने उसको योगा कराया तो तब से वो इतनी अच्छी हो गई कि जो जहाँ था वहीं फंस गया। जी 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 अब एक भाभी भी, दूसरी भी है मेरी, उसका हाथ यहाँ से उठता नहीं था, बिल्कुल नहीं है जी उसको भी बैठाया सामने कि जी बैठ यहाँ पर कर। जी अब उसका हाथ सब काम करता है, सब अपना जी। सब फर्स्ट क्लास हो गई। और सुनीता जी भी हैं जो, सुनीता जी भी हैं, तो उनको भी मैंने भाभी के जरिए बैठाया। वो सब एक ही मोहल्ले के हैं, जी तो वो भी बहुत खुश है। सुनीता भी बहुत खुश है। एक कृष्णा भी है बगल में, जी उसके पैर का अंगूठा जो है शून्य था, जी तो वो बड़ी खुश हुई, उसने बात भी करी थी आपसे जी हाँ कि मेरा पैर का अंगूठा बिल्कुल सही हो गया। जी मैं उनको देखती थी छत में, दोनों मियाँ बैठे रहते जी और योगा करते, लेकिन उनमें जो सांसों का आना जाना, आदान प्रदान होता वो कुछ नहीं था, जी जी खाली हिलाना डुलाना। जी जी तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसा मत करो। फिर मैंने अपनी भाभी को भेजा, वहाँ उनको बोलो, उनकी बगल पड़ोसी है, जी उनको बोलो हमारे साथ बैठ। तो उसको भी ये दिया, ये वाला लिंक दिया, जूम का लिंक, जूम का लिंक दिया जी। वो भी खुश है। जी बहुतों को दिया। एक मेरी बेटी ऋषिकेश में है, जी उसको भी उसने बोला मेरा क्या फैटी लीवर हो गया। हाँ हाँ तो मैंने उसको कहा था तो गुरुजी से आमने सामने बात कर, जी तो तेरे को क्या तकलीफ होती तो वैसा योगा जी बता देंगे। जी तो उसने करा या नहीं करा, पर मैंने कहा तू कर, जी उसने भी करा। जी। तो वो भी बोलती है
मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ जी। चाची, अब बहुत अच्छी हूँ। जी जी तो ये सब मेरे साथ बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। जी और मैं अभी भी करती हूँ, मैंने अपने कामों में रूटीन निकल दिया है। और जब नहीं करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जी। वही ये है मेरा। इन्होंने दरअसल देहरादून में काफ़ी लोगों को बताया और काफ़ी बहुत लोगों को बताया मैंने, जी। बहुत लोगों को। नहीं जुड़े लोग, हम्म, बहुत कम लोग जुड़े, जी पर बहुतों को फायदा हुआ है। जी। एक हमारे मोहल्ले में थी, जी। उसका वजन इतना भारी, उसको अपने लक्ष्मी घर में में बुलाया। लक्ष्मी जी नहीं, हाँ एक वो अच्छा। बड़ी है, वो कमला जी। नाम है जी उसका। उसको बोला मेरे साथ बैठ, तो मैंने महीने तक उसको अपने साथ बैठाया। जी लेकिन वो भी बोल रही थी मैं घूमने नहीं जा सकती, तब से वो सारा घूमता है, जी सारा घूमती है वो। जी जी और फिर मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, फिर हाँ। उसका आना बंद हो बंद हो गया। हाँ, गया ये हुआ बस। जिस पर कुल मिला के बहुत बढ़िया है योगा। जी इसमें बैठो, हम्म वैसे रामदेव जी कराते हैं, जी जी बहुत कराते हैं, जी लेकिन वो ऐसा कराते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता है। जी 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 एक कराया इसको इतनी बार करो, दूसरा कराया इसको इतनी बार करो, हम समझ ही नहीं पाते, तब तक वहाँ ख़त्म हो जाता जी 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 है। और आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते हैं, जी एक एक चीज़ सिखाते हैं, जी बहुत बढ़िया है। वो चक्र साधना का कैसे और- आपको पता था वो थोड़ा हाँ, बताइए। चक्र नहीं, कहाँ उसको क्या सुने थे बोलते हैं, आप? क्या जागृत बोलते हैं, कुंडलिनी जागृत कुंडलिनी जागृत। जी तो मैं सोचती थी ये कुंडलिनी जागृत कैसे होता होगा, कैसे देखती थी, पर मेरे को समझ नहीं आता था। लेकिन आपने जिस दिन बताया, उस दिन मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा मैंने आज ये सीख लिया, देख लिया ये चक्र साधना। मैंने आपको फ़ोन भी किया जी था, जी जी मैंने कहा मेरे को आज इतनी खुशी हुई कि चक्र साधना क्या चीज़ है। वो जान गए, वो बहुत जान बढ़िया। गए जी और समझ गए, और थोड़ा थोड़ा करती भी हूँ। जी जी करती हूँ, मैं अपने जी। आप में करती हूँ। जी मैंने उसको ये जो बीज मंत्र बीज मंत्र भी सीखा, हम्म। सब मैंने लिखा हुआ है, जी 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 सब लिखा हुआ है, जी। मैं भूलूँ ना मैं। जी 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 और उसमें ये गूगल पर उसको फिर निकाला मैंने, अच्छा गूगल से, तब मैंने उसको बारीकी से लिख दिया। अच्छा, वो जो सातों चक्र हैं उसके हाँ, बारे में, उसके कलर, बारे में हाँ उसका कलर कौन सा है, बीज कौन सा मंत्र कौन कलर सा है, है। जी बीज मंत्र वैसे तो आपने बता जी, दिया जी, था, जी, जी। लेकिन एक दो बार बताने में कहाँ याद होता है। जी, जी, तो जी। मैंने उसे गूगल से निकाला, नहीं नहीं अच्छा फिर है। मैंने उसको लिख दिया। जी जी नहीं और जो यम नियम हाँ प्राणायाम वो आप सब ये- है, जी अष्टांग योग वो का अष्टांग योग का भी लिखा। हाँ एक बार मैंने वो पूरा बताया था। हाँ, जी तो मैंने फिर गूगल से पूछा। अच्छा अच्छा हाँ गूगल से पूछा मैंने, तो मैंने पूरा लिखा हुआ है। जी 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 तो मैं जब तब देखती रहती हूँ। जी। और उस सूर्य नमस्कार का भी, वो भी मैंने सब लिखा हुआ। अब मैं गूगल से पूछती हूँ, पूरी लिख लेते हैं, एक आइडिया यहाँ से मिल जाता है। एक आइडिया इधर से मिलता है, हाँ उधर और गूगल बाबा दूसरा तो मैं है ही वहाँ है। से पूछ के जी। जब आप समझा देते हैं तो तब उधर पूछने की तजुर्बा पता होता है जी। कि कैसे पूछूं मैं। कहाँ जी 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 तो वो भी बहुत अच्छा बता देते जी। हैं, और मैं लिख लेती हूँ। जी तो मुझे कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। जिसको भी तकलीफ है वो करो, मत भोगो उस दुख को, जी 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 उस दुख को मत भोगो। टांगे दर्द, सांस फूलना, सिर दर्द होना, हम्म, ये मत भोगो, जी काम को इसको करो। हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा फायदा। करेंगे तो थोड़ा थोड़ा भी करोगे तो धीरे 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 फायदा होगा। जी एक मेरे दुरानी को है, उसका ये क्या बोलते हैं, इसका ये थायराइड का थायराइड का, जी उसको थायराइड है, जी। बहुत है। जी उसको भी मैंने, आपने एक बार वो दिया था मेरे को, एक वीडियो दी थी, जी वो वीडियो मैंने उसको भेजी। जी। मैंने कहा इसको कर, जी जी वो भी करती है। जी तो मैंने जोड़े तो बहुत हैं, लेकिन आज सामने कितने हैं। वो तो सबके अंश का होता है। हाँ। और जैसे नहीं हो, मैं एक बात बोलूं कि जिस तरह से एक एक्टिव इनकम होता है, एक पैसिव इनकम होता है। एक्टिव इनकम का मतलब जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ से पैसा आ रहा है, आप जाते हो तो पैसा आपके घर में आता है, ये एक्टिव इनकम होता है। पैसिव इनकम क्या होता है, काम एक बार किया पैसा बार बार आता है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। उसी तरह से जो सरोज बेन है पैसिव दुआएं लेती हैं। एक है आप उस पुण्य का काम किए, आपको दुआ मिल गई, लेकिन इन्होंने क्या किया, लोगों के जीवन में बदलाव किया। एक बार इन्होंने मेहनत किया, लोग इनको आजीवन दुआ देते हैं। ठीक, तो आप लोग भी कुछ ऐसा काम करिए जिसमें लोगों की दुआएं मिलती रहें। और अभी भी मैंने अपनी बहन को अमेरिका में, उसको दोनों माँ बेटियों को जोड़ रखा है। जी 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 आई थी वो हाँ। सोनल बहन के, जी जी ग्रुप में बीच ज्वाइन में थे। बंद हो गया, जी। कल उनको फोन किया जी। कि लग जाओ। जी जी हाँ, और मेरा एक अनुभव है कि जब दवा फेल होता है तब दुआ काम आती है, जब दवा फेल होता है तब दुआ काम आती है।
तो आप दुआ पहले ही क्यों न लो, दुआ पहले ही क्यों न लो। यदि जिस घर में दुआओं का ढेर है उस घर में दवाई बिल्कुल नहीं होता है, और जिस घर में दुआओं की कमी होती है उस घर में दवाई बहुत ज़्यादा होता है। ये मेरा मतलब ऐसा नहीं मैं 100% बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा अनुभव है, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, बराबर। तो आप भी कहीं ना कहीं दुआ लीजिए, लोगों को हम लोगों के साथ जोड़िए। हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, लोगों के जीवन में बदलाव तो लाएंगे ही, क्योंकि सही दिशा में आप चलेंगे तो मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे, आज नहीं तो कल पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचेंगे। तो छोटी सी कदम आप किसी का हेल्प करिए, किसी कोई समस्या है तो मेरा नंबर है ही है 7383096800 पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए और मैं लिंक दूंगा और हम सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। ये छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, सर दर्द है, कमर दर्द है, घुटना दर्द है, चिड़चिड़ापन है, आज लोगों को न हर चीज़ है समझ में, घूमने के लिए गाड़ी है, घर में पैसा है, राशन है, बैंक में बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन एक माइंड में एक तनाव है जो सहा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों से। तो योग जब करेंगे ना तो ये सब चीज़ें नहीं होगी, आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। तो आप हम लोगों के साथ जुड़िए और मिल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा बताया सरोजबेन आपने अपना अनुभव, तो हम लोग मिलेंगे। बहुत अच्छा बताया ये जी। जब आपने शुरू में एक दिन बोला था कि तुम देर से क्यों आती हो, यस, वो संजय भाई ने कहा था कि सरोजबेन तो लेटने के आसन पे आती है। जी जी, शवासन के समय पे आते हैं। बोला था ना जी उन्होंने। जी जी। तो मैं अपने मठ में रहती थी, जी जी वहाँ थोड़ा सेवा करते जी। हैं, भागते भागते आती थी जी। तब तक यहाँ या तो खत्म हो रहा है या तो आधे से ज़्यादा होता था। पर फिर आपने कहा था कि जब तुम शरीर ही सही नहीं रहेगा तो भगवान के द्वार कैसे जाएंगे। हाँ, तुमने आज तक लोगों के लिए किया है, अब कुछ अपने लिए करो। यस। ये चीज़ मेरे दिल में बैठ गई थी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल सत्य वचन है। लेकिन सरोजबेन जिस दिन मैंने आपको डांटा था ना, मुझे बहुत दुख हुआ था, याद है? अगले दिन मैंने कुछ आपसे माफ़ी भी मांगा था, ऐसा मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं आपको कौन हूँ बोलने वाला। आपने पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, कोई कुछ बोले मेरे को बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैंने जब से योग किया तब से मेरा मन शांत है, किसी पर ना गुस्सा आता है, ना मैं डांटती हूँ, ना मैं किसी की डांट खाती। जी जी जी, मेरा मन शांत हो गया। बस ये मेरे में बहुत बदलाव है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अनुभव के साथ। तो सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण शब्द आपने ही लाया है हमारे जीवन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्योंकि पहले मैं नमस्ते ही बोला था, जब से कि 2020 में ज्वाइन किया तब तक हम लोग कृष्ण जी को भी इन्वॉल्व कर दिया इसमें। हमारे गुरुजी ने बोला हुआ है कि तुम तो भजन कर रहे हो और कैसे करेंगे जी, सबको हरे कृष्णा बोलो, नमस्ते मत बोलो। जी जी जी, हरे कृष्णा बोलो, ताकि उनके मुंह से ही भगवान का नाम है, तो इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं। चलिए सबको हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण।